Hello students, myself Rakesh Misra. Now this time to revise the very important chapter, that is heredity and evolution. As you all know, from session 2020-21, the important topic from this lesson, that is evolution, is no more and it is eliminated. So you need to more and more practice with the heredity, which include the concepts of genes, functional aspects of the genetic material, fundamental units of our inheritance, as well as the different rules and laws of Mendel's and their experiment. So one by one I will explain whatever the important questions that probably may ask in the examination, and I will also introduce you what are the important MCQs, 1 marks, 2 marks, and 3 marks question, along with the fill in the blanks and true false type question. So be with the video lecture till the end, and with the video session, with the live session, you need to cover a whole topic regarding the heredity and evolution. So I hope you have a pen paper in order to note the important concepts regarding the MCQs, fill in the blanks, true false, 1 marks, 2 marks question, which may ask probably in the upcoming examination. So without delay timing, let's back over the questions and their probable solution with the explanation. Here the MCQs begin. Now one by one I will introduce about the MCQs, whatever the important MCQs belong to the heredity only, because the portion of evolution is no more with us. So only we focus on the heredity chapter, that is heredity topic. The question 1 is process of selecting individuals with desired characters by man is called. कह रहा है कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स अगर इंसान सेलेक्ट करता है, कोई भी कैरेक्टर्स हो आर्टिफिशियली, अगर ह्यूमन बीइंग का अप्रोच रहता है उसमें, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सेलेक्शन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेलेक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन तो आप जानते हैं सेलेक्शन हो ही नहीं सकता, और नेचुरल्स इसमें मैन मेड इंटरफेयर नहीं होता है. सो ऑल द सेलेक्शन इन विच ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व विद द एक्टिविटीज ऑफ इक्विपमेंट्स थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज, देयर विल बी द आर्टिफिशियल सेलेक्शन. ठीक है, ऐसे सारे सेलेक्शन, जैसे 2 प्लांट्स आपको सेलेक्ट करना है, एक टाल एक ड्वार्फ. ठीक है, तो अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट जो है टाल का पॉलन ग्रेन्स ड्वार्फ पे ले जा सकता है या टाल पे ले जा सकता है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई अप्रोच नहीं रहता है. ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग का अगर कोई अप्रोच रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल सेलेक्शन. ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, आर्टिफिशियल सेलेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ क्रॉस बिटवीन अ टाल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट्स. देखो यहाँ शॉर्ट वर्ड यूज कर दिया, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, शॉर्ट का मतलब ड्वार्फ. ठीक है, अ क्रॉस बिटवीन अ टाल पी प्लांट्स एंड शॉर्ट पी प्लांट्स स्मॉल टी रिजल्टेड इन प्रोजीनीज दैट वेयर टाल प्लांट्स बिकॉज. कह रहा है कि अगर टाल का क्रॉस, हम प्योर टाल का क्रॉस अगर ड्वार्फ से करा रहे हैं तो अगले जनरेशन में सब क्या मिल रहा है, टाल मिल रहा है. ठीक है, इसके पीछे का रीजन कुछ ऑप्शन के साथ बोला है. ऑप्शन क्या है, टालनेस इज रिसेसिव ट्रेट्स, तो ये तो गलत है ना, टालनेस तो रिसेसिव ट्रेट्स होता नहीं, डोमिनेंट ट्रेट्स होता है. शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट्स, बोल रहा है कि शॉर्टनेस जो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स होता है, ये भी गलत है भाई, शॉर्टनेस कहाँ से डोमिनेंट ट्रेट्स होगा. हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट गवर्न्ड बाई टी और टी. ठीक है, ये भी गलत है. ठीक है, हाइट ऑफ पी प्लांट्स स्मॉल टी से तो आता नहीं, कैपिटल टी से आता है. आगे क्या है, टालनेस इज डोमिनेंट ट्रेट्स, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट की मैं बात कर दूं. द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. कह रहा है कि जो जाइगोट होता है उसमें कितने पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. देखो जाइगोट जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही होता है. ठीक है, जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स है तो यही क्रोमोसोम्स इतना ही जाइगोट में होगा. और एक कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, 44 प्लस XX फीमेल में एंड 44 प्लस XY मेल में. तो ये एक पेयर क्रोमोसोम्स, जो लास्ट का जो पेयर क्रोमोसोम्स है, इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये कितने पेयर्स होगा, हमेशा 1 पेयर्स होगा, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी पहले से जानते थे एक्सप्लेनेशन के दौरान, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेंगे कि मैंने सी पहले से ही
क्लियर कर लिया था, ठीक है। चलो आके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ zygote which has X chromosomes inherited from the fathers will develop into, कह रहा है कि अगर एक जाइगोट जो है एक जाइगोट है जिसमें फादर से X क्रोमोसोम्स मिला है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो होगा क्या। मैंने बताया था कि स्पर्म जो है दो तरह का होता है, एक X क्रोमोसोम वाला, एक Y क्रोमोसोम वाला, और ओवा क्या होता है, सिर्फ X क्रोमोसोम्स वाला। तो अगर फादर से X डिलीवर होगा तो अगले जनरेशन में XX हो जाएगा, अगर फादर से Y डिलीवर कर रहा है तो अगले जनरेशन में XY हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फादर कंडीशन क्या है, फादर X डिलीवर कर रहा है तो अगली जनरेशन में XX हो जाएगा, और आपको पता है कि जब XX लास्ट पेयर क्रोमोसोम्स हो जाएगा तो वो क्या होगा, एब्सोल्युटली गर्ल्स होगा। बाकी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग पहले से जान रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही आंसर बता दिए थे, वो लोग जो है ऑप्शन ए या बी या जो भी उसने सेलेक्ट किया था उसको ज़रूर बताएंगे ईमानदारी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन हैविंग द ब्लड ग्रुप 0, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। देखो ए जो ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप वाला, मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ जो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में बताया था कि ए ब्लड ग्रुप वाला दो तरह से हो सकता है, एक आई पावर 0 वाला और एक होमोजाइगस वाला, ठीक है। ये दोनों ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन तो दिया नहीं होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहेंगे। अगर ये इस तरह का अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, अगर ये 0 ब्लड ग्रुप वाले से क्या कर रहा है, अगर ये मैरिड हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम में I0 वाला तो सब क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे, लेकिन I0 वाले ये 0 ब्लड ग्रुप वाले हो जाएंगे। अगर प्योर होमोजाइगस ए है, ठीक है, प्योर होमोजाइगस ए है तो सभी क्या हो जाएंगे, आल ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। ऑप्शन को चेक करते बताते। ओ वनली ये तो गलत है, ठीक है। ए वनली, ए बी, इक्वल चांस ऑफ एक्वायरिंग ए और 0 ब्लड ग्रुप, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये ए भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल चांस अगर हम कहें तो ये इक्वल चांस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ये डी ऑप्शन भी थोड़ा सा लोचा लग रहा है, हम यहाँ पे क्रॉस पैटर्न्स इसको समझा दे रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो यही मान के चलते हैं कि IA और I0 होगा, और दूसरा क्या होगा, वो तो प्योर होता है अपने लिए I0। अब ये जो है क्या होगा, IA और ये हो जाएगा I0, ये क्या हो जाएगा IA और ये हो जाएगा I0, यहाँ पे क्या हो जाएगा I0 और इसका जब इनहेरिटेंस होगा तो I0 यानी इक्वल चांस होगा। देखो ये 50% जो है 0 ब्लड ग्रुप और 50% ए ब्लड ग्रुप, यानी हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो सही है। आप भी बिना क्रॉस के ऑप्शन के नहीं जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द प्रोजेनी ऑफ टाल प्लांट्स विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल्ड सीड लुक लाइक। कह रहा है कि अगर कोई प्लांट टाल है, राउंड है, यहाँ पे भी देखो जीनोटाइप की बात नहीं किया, टाल राउंड तो ये भी हो सकता है ना, टाल राउंड ये भी हो सकता है और टाल राउंड ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो शॉर्ट प्लांट्स और रिंकल्ड सीड के साथ क्या कर रहा है, अगर वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस कर दे रहे हैं। ऑल आर टाल विथ राउंड सीड, आगे क्या है, ऑल आर शॉर्ट विथ राउंड सीड, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा पहले ही। ऑल आर टाल विथ रिंकल्ड सीड, ये भी जो है गड़बड़ हो जाएगा। ऑल आर शॉर्ट विथ रिंकल्ड सीड, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऑप्शन जो है दोनों लगभग इक्वल परसेंटेज होंगे, कुछ परसेंट जो है आपका टाल और राउंड भी होगा, कुछ जो है टाल जो है रिंकल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन अप्रोप्रिएट जो मिल रहा है, भाई ऑप्शन तो होना और चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है ए वाला, ठीक है। तो ये टाल अगर इस तरह का कंडीशन है, यानी कि टाल राउंड ये है और शॉर्ट और रिंकल्ड वाले यानी इससे अगर क्रॉस कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक क्रॉस में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और इन चीज़ों को आप क्रॉस के थ्रू कर लें। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप के। कौन कौन, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। मल्टीप्लाई करते हैं
अब ये क्या है, शॉर्ट और राउंड, तो उससे एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन इससे होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यानी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखो स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल आर, और ये अगर मल्टीप्लाई करेगा इससे तो क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टाल राउंड, ये क्या हो जाएगा टाल रिंकल्ड, ये क्या हो जाएगा ड्वार्फ राउंड, और ये क्या हो जाएगा ड्वार्फ रिंकल्ड, ठीक है। यानी कि तुम्हारा टाल राउंड, टाल रिंकल्ड, ड्वार्फ रिंकल्ड सब आएंगे। तो यानी हमारा कंडीशन जो है तो दिया नहीं, जीनोटाइप तो दिया नहीं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में जीनोटाइप तो दिया नहीं है, ठीक है। व्हाट डज द प्रोजेनी ऑफ टाल प्लांट्स विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल्ड सीड्स लुक लाइक, ऐसा तो जीनोटाइप तो दिया नहीं प्रोजेनी का। तो आप जो है जो ऑप्शन है ए, इसको आप पुटअप कर देंगे, बाकी ऑप्शन तो अनमैच है। हालांकि ऑप्शन जो है जिस तरह से मैंने निकाला था उस तरह से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूं। नेक्स्ट क्या है, इफ राउंड सीडेड प्लांट्स, देखो यहाँ पे अच्छे से दे दिया है राउंड सीडेड प्लांट्स, ठीक है, is crossed with wrinkled yellow, round green seeded plants is crossed with wrinkled yellow seeded plants, ठीक है, the seed produce in F1 generation। तो इसको हम क्या कर लें, इसको हम थोड़ा सा क्रॉस करवा दें, ठीक है। कह रहा है कि राउंड सीडेड प्लांट्स कौन कौन से हैं, देखो राउंड सीडेड और रिंकल्ड येलो, यानी इस तरह से कंडीशन, राउंड ग्रीन, देख लो एक बार, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन वर्सेस रिंकल्ड येलो, इनके बीच में क्रॉस होगा तो इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कौन बनेंगे, यही बनेगा, ठीक है। और इससे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, इससे भी दो तरह के, एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये तो तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब के सब यही होंगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा राउंड येलो। आते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, राउंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, यानी ऑप्शन क्या हमने निकाला है, बी निकाला है, राउंड येलो, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट 8 पे। 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, जो बच्चों का जो जेंडर होता है उसको कौन डिसाइड करता है, मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, बोथ स्पर्म एंड ओवम, डी क्या है मदर। आपने जो ऑप्शन प्रिडिक्ट किया है, सही ऑप्शन, जो सही आंसर जो आपने प्रिडिक्ट किया है उसको आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम बता सकें कि कितने लोगों ने सही ऑप्शन बताया। चलो मैं सही कर दूं, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म। 9 नंबर पे आते हैं, देखो थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे। प्योर ब्रेड पी प्लांट्स ए इज क्रॉस्ड विथ प्योर ब्रेड पी प्लांट बी, प्योर ब्रेड का मतलब दोनों ए हो, और प्योर ब्रेड बी का मतलब दोनों बी। इट इज़ फाउंड दैट द प्लांट्स विच लुक लाइक ए डू नॉट अपीयर्स इन F1 जनरेशन, ठीक है। F1 में जो प्लांट्स जो है जो ए की तरह से है, पूरी तरह से, मतलब कैपिटल ए की तरह से, वो F1 में अपीयर नहीं हो रहा है, बट रीमर्ज इन F2 जनरेशन, लेकिन F2 में वो फिर से आ गया। विच ऑफ द प्लांट ए एंड बी आर टाल एंड ड्वार्फ, कह रहा है कि कौन सा प्लांट ए या बी में से, देखो अब ये पूछ क्या रहा है कि दो तरह के प्लांट हैं, एक का जीनोटाइप ए है, दूसरा क्या है बी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों में से एक जो है F1 में अपीयर नहीं हुआ लेकिन F2 में अपीयर हुआ, ठीक। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन इसमें से डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव, ठीक है, कौन इसमें से टाल है और कौन ड्वार्फ है। तो आपको पता है, अच्छी तरह पता है, मेंडल के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेंडल ने क्या लिया था, जब टाल का ड्वार्फ से क्रॉस करवाया, टाल का जो ड्वार्फ से क्रॉस करवाया तो अगले जनरेशन में टाल आया, जेनेटिकली टाल नहीं आया बट टाल आया।
फिर उसका उसी वैरायटी के टाल से जो उसका जीनोटाइप है क्रॉस करवाया, तो अगले जनरेशन में टाल और ड्वार्फ दोनों आए, लेकिन उनका परसेंटेज कितना था, उनका जो रेशियो था वो 3:1 का था। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या था कि ड्वार्फ एक ऐसा कैरेक्टर्स था जो F1 में तो नहीं आया बट F2 में आ गया, और वो F2 में आने की वजह से वो जो है अपने आप को प्योर साबित किया कि हम जो है जीन्स ब्लेंड नहीं होते हैं। ये मेंडल्स के लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का एग्जाम्पल है। तो यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से ए और बी के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है, लेकिन ए जो है F1 में अपीयर नहीं हुआ, तो जो F1 में अपीयर नहीं होता बेटा वही रिसेसिव होता है। यानी कि हम क्या कर देंगे, ए ड्वार्फ एंड बी आल्सो, यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले चेक करते हैं, ए टाल एंड बी ड्वार्फ, भाई ए ड्वार्फ होगा ना, दूसरा क्या है ए टाल बी आर आल्सो टाल, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, चलो आते हैं ए ड्वार्फ एंड बी आल्सो ड्वार्फ, ये भी गड़बड़ है। ए आर ड्वार्फ बी आर टाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। इन ह्यूमंस इफ जीन्स बी गिव्स ब्राउन आइज, ठीक है, देखो जीन बी की जगह पे क्या लिया, कैपिटल दे दिया है, इसकी वजह से जो फिनोटाइप होता है वो ब्राउन आई हो जाता है। एंड जीन स्मॉल बी गिव्स ब्लू आइज, ठीक है, what will be the color of eyes of parents having combination of BB and BB। कह रहा है कि अगर B कैपिटल B से ब्राउन कलर बनता है, ब्राउन कलर, और स्मॉल b से कौन सा कलर बनता है, ब्लू कलर। ठीक है, तो किसी पेरेंट्स का अगर कैपिटल बी भी है या कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा बताना है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल बी इज इक्वल टू ब्राउन लिखा है, यानी कैपिटल बी डोमिनेंट है, तो एक ही जीन नहीं इनफ होता है। तो कैपिटल बी भी जो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, जो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल बी स्मॉल बी क्या होगा और कैपिटल बी क्या होगा, ये भी ब्राउन ये भी ब्राउन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे फोकस करने हैं। आते नेक्स्ट, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन अ रेशियो ऑफ 9:3:3:1 फॉर 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स एंड ऑफ प्रोजेनी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन। आपको क्या पता है भाई, 9:3:3 रेशियो को ही डाईहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। तो डाईहाइब्रिड रेशियो कब आता है, जब डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मेंडल्स का थर्ड लॉ था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। चलो आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। कह रहा है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को छांटना है लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं। कलर ऑफ स्किन, ठीक है, साइज ऑफ बॉडी, कलर ऑफ आई, टेक्सचर ऑफ हेयर। कह रहा है कि इसमें से जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है उसको छांटना है। देखो स्किन कलर, आपका जो स्किन कलर होता है ये आपका एक्वायर्ड, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स होता है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होता है। मम्मी पापा बहुत गोरे गोरे हैं, बच्चे काले नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में स्किन कलर आता है, आई कलर आता है, स्किन कलर, आई कलर, हेयर का टेक्सचर, करली, अगर किसी का घुंघराला बाल है तो अगले जनरेशन में बच्चों के भी घुंघराले बाल आएंगे। ठीक है, तो कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको फोकस करने हैं। अगर उस पर आप फोकस करते हुए चल रहे हैं तो एब्सोल्युटली आपके आंसर सही हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी की साइज पूछ रहे हैं ना, हाइट तो पूछ नहीं रहा है। यानी आप जिम वगैरह जाएंगे, थोड़ा सा खान पान अच्छा रहेगा तो मोटे तगड़े होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कंडीशन। चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। कह रहा है कि इसमें से कौन जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल है। वन पर्सन हैज़ स्कार्स बट हिज फ्रेंड्स डज नॉट। ये जेनेटिक वेरिएशन तो हो नहीं सकता भाई, उसके फ्रेंड्स से उसका क्या मतलब है, उसके परिवार में किसी की दिक्कत है तब ना उसको मानेंगे। वन पर्सन इज ओल्डर देन अनदर, अब बूढ़े और जवान होने से वेरिएशन का क्या मतलब है भाई। जो जिसका वेरिएशन है, जिसमें वेरिएशन की वजह से थोड़ा सा टालनेस या डॉर्फनेस आया हुआ है, वो बूढ़ा नहीं होगा क्या, वो जवान ही रहेगा लाइफ टाइम। रीता इट्स मीट बट हर सिस्टर गीता इज अ वेजिटेरियन। देखो
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी अपनी चॉइस है, ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ये वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके वेरिएशन की वजह से है, नहीं, आप मन करे खाइए, मन करे मत खाइए। टू चिल्ड्रेंस हैव डिफरेंट आई कलर ही वेरिएशन का रीजन है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है बड़े आसानी से दिए जा सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। चलो आते हैं नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ वेरिएशन। कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके वेरिएशन के बेस पर उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डिस्क्राइब एज अ कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन। कह रहा है इसमें से किसको कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन पे डिस्क्राइब करेंगे। हेयर कलर, आई कलर, सेक्स, वेट, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन जो है ये वेट को हम कॉमन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी किस साल पूछा गया था। हालांकि ये इवोल्यूशन पोर्शन से है, ये जेनेटिक्स पोर्शन से है नहीं, इस वजह से इस पर आपको फोकस आउट नहीं करना है। लेकिन कॉन्टीन्यूअस वेट में अगर चेंजेज हो रहा है तो वो जो है कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन में आता है। चलो आते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग सेक्स इज डिटरमिन। चलो ये तो पहले से चुका है, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। एक क्या, थ्रू फादर सेक्स क्रोमोजोम्स, थ्रू मदर सेक्स क्रोमोजोम्स, बाय हार्मोन्स, बाय एंजाइम। चलो कितने लोग बता देंगे। जेंडर जो है कौन डिसाइड करता है, फादर सेक्स क्रोमोजोम्स और मदर सेक्स क्रोमोजोम्स और हार्मोन्स और एंजाइम। चलो जितने लोगों ने ए मारा था, जितने लोगों ने ए को पिक किया था, जितने लोगों ने ए को सेलेक्ट किया था, डाउट मन में रखा था कि भाई ए सही है या बी सही है, जितने लोगों ने ए को सही माना था वो अपने अपने आप को जो है कमेंट बॉक्स में बताया कि हाँ सर मैंने सही किया था, ठीक है। तो ये फादर्स का सेक्स क्रोमोजोम्स, कौन सा क्रोमोजोम्स, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर्स क्या होगा। द मेलनेस ऑफ चाइल्ड इज डिटर्मिन्ड बाई। कह रहा है कि चाइल्ड का जो मेलनेस कैरेक्टर्स है, यानी कि वो बॉयज होगा गर्ल्स होगा, ठीक है, उसको कौन डिटर्मिन करता है। एक्स क्रोमोजोम्स इन जाइगोट, वाई क्रोमोजोम्स इन जाइगोट। द साइटोप्लाज्म ऑफ जर्म्स विच डिटर्मिन द सेक्स एंड सेक्स डिटर्मिन बाई द चांस। कह रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो वाई क्रोमोजोम्स डिसाइड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो कमेंट बॉक्स में पूछे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आ गया है। देखो 20 क्वेश्चन, इसमें कुल 30 क्वेश्चन पे हम फोकस आउट करेंगे। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। चलो 17 पे आते हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। कह रहा है कि सेक्स क्रोमोजोम्स कितने पेयर होते हैं, ये एक्स एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकता है, यानी कुल मिला करके 1 पेयर होते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म ऑफ डीएनए विच कैरियर्स द। पूछ रहा है कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स में सबको पता है कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है, कुछ कुछ ब्लैंक्स है, पूछ रहा है जीन्स आर दोज विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स। कह रहा है कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, उसका बताना है कि जिनका अपीयरेंस आपको डिसाइड करना है कि वो दूसरे जीन्स पे डिसाइड करता है कि उसका अपीयरेंस कैसा होगा। तो कौन सा जीन्स डिसाइड करता है, कौन सा जीन्स दूसरे पे डिसाइड करता है, खुद से नहीं डिसाइड होता है, वो होता है रिसेसिव जीन्स। हमेशा जो है रिसेसिव जीन्स जो है वो दूसरे से डिसाइड होता है। जैसे स्मॉल टी है तो वो टाल होगा कि ड्वार्फ होगा, ये डिसाइड करता है कि दूसरा वाला क्या होगा। अगर दूसरा वाला कैपिटल टी हो जाएगा तो ये तुरंत टाल हो जाएगा, अगर ये स्मॉल टी है दूसरा वाला स्मॉल टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीन्स ऑलवेज वर्क इन। कह रहा है जीन्स हमेशा किस में काम करते हैं, तो जीन्स हमेशा पेयर्स में काम करते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। तो दिमाग लगाना है तभी आपको काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स टाइप ऐसा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि आप सोचते हैं तभी उसको कर पाएंगे। MCQs में तो कभी कभी होता है कि आप गलत आंसर या सही आंसर को जो है थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाते, फिर भी आप सही कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की मैं बात करूँ 21। एक्वायर्ड वेरिएशन इन सोमैटिक ट्रेट्स आर नॉट पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कह रहा है कि एक्वाटिक ट्रेट्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है। पूछ रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है। भाई जनरेशन टू जनरेशन तो इनहेरिटेड ट्रेट पास होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा बेटा। जितने लोगों ने सही मारा है वो सही है, जितने लोगों को लग रहा है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स वन पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाता है तो ये गलत है, ठीक है। चलो आते हैं 22। ह्यूमन हाइट इज़ अ ट्रेट्स विच शो वेरिएशन। कह रहा है कि ह्यूमन हाइट का जो ट्रेट्स है वो वेरिएशन शो करता है। भाई वेरिएशन तो शो करेगा क्योंकि ये प्योर भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस वाले भी हो सकते हैं, यानी ये ट्रू है। चलो आते हैं नेक्स्ट।
23 पे आते हैं। जीन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर सच एज हेयर्स कलर, स्किन कलर एक्सेट्रा। कह रहा है जीन्स जो है हेयर कलर, स्किन कलर, ठीक है, ये सबको कंट्रोल करता है। सही है कि गलत है भाई? और आसानी से कह सकते हैं ये सही है, ट्रू है, ठीक है। हेयर कलर, स्किन कलर, ये सब जीन्स कंट्रोल करता है। अब आते हैं 24 पे। नेम द जेनेटिक मटेरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस द ट्रेट्स। ठीक है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल ट्रेट्स को एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में ले जाता है, एक पेरेंट से दूसरा ऑफस्प्रिंग में ले जाता है, तो होता है डीएनए और आरएनए, ये दो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एब्सोल्युटली आप डीएनए को ही प्रिंट आउट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कौन जेनेटिक्स का फादर है। ठीक है, चलो आते हैं, बताया गया था। तो ये कुल 25 क्वेश्चन पे मैंने फोकस कर दिया है। आई होप आप जो है अब क्वेश्चन नंबर 25 को छोड़ दें तो बाकी के ऑप्शन को आप कॉपी में लिख दीजिएगा। 25 का आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि ये 25 का आंसर क्या है। ये मैं आपको भी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला पोर्शन खत्म हो गया है। ये सिलेबस खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसका मैंने थॉरोली रिवाइज करा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया। बोर्ड में प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको भी मैंने कवर अप कर दिया है। अब आपको खुद से रिवाइज करना है और इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आपको आया है ना, वो आप अपनी फेयर कॉपी में कर डालेंगे सारा, ठीक है। थैंक यू।